हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने मोल अंश एंड मोल भिन्न से रिलेटेड कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। मोल भिन्न क्या होता है और वो उस वीडियो का लगभग लास्ट टॉपिक था। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, जैसे माना कि आपके पास में कोई ऐसा सॉल्यूशन गिवन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कोई आपके पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। जैसे मैंने कहा कैपिटल ए और कैपिटल बी हमारे पास में क्या है, दो कंपोनेंट है। तो कैपिटल ए के यदि मोलों की संख्या एन है और कैपिटल बी के मोलों की संख्या एन बी है, तो आपको निकालना है, यदि ए के मोल भिन्न निकालने हैं तो ए के मोलों की संख्या बटे उस विलयन में कुल मोल कितने हैं। आपको एक्स बी का निकालना है तो बी के मोलों की संख्या कितनी है बटे कुल मोल कितने हैं। आपको इस तरह से आप उसके मोल भिन्न निकाल सकते हो। जैसे मेरे पास एक प्रश्न है, 2 मोल जल के 2 मोल NaCl 2 मोल NaCl के अणु 2 मोल NaCl के अणु 4 मोल जल में घोला जाए। 4 मोल NaCl के अणु को क्या लिखा मैंने, 2 मोल NaCl के अणु को 4 मोल जल में घोला जाए तो प्राप्त विलयन में NaCl व जल के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। जल के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको NaCl और जल के मोल भिन्न ज्ञात करने हैं। आपको कैसे करोगे, देखिए मैं कहूं नंबर ऑफ NaCl के कितने मोल है आपके पास में, NaCl के मोल है आपके 2 मोल। ओके, आपके पास जल के कितने मोल है, ये जल H2 होता है, इसके मोल है आपके पास में 4 मोल। ठीक है, टोटल मोल कितने हुए, टोटल मोल आपके पास हो गए 4 और 2 और 4, 2 + 4 = 6 हो गए। आपको मोल भिन्न किसके निकालने हैं, आपको मोल निकालने हैं NaCl के, X NaCl। तो NaCl के मोल कितने हैं 2 बटे कुल मोल कितने हुए 6। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1/3। ये आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा बताओ, 0.33 ये कुछ आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से मोल भिन्न किसके निकालने हैं, आपको मोल भिन्न जल के निकालने हैं। तो जल के मोल कितने 4 बटे कुल मोल कितने, ये हो गया। तो इसको आप करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2/3 कट कर दिया। और इसको करो सोल्व अच्छे से, तो पॉइंट कर दूं मैं, यहां पर 0 कर दूं, तो इसको डिवाइड कर लो, कितना हो गया 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हम मोल भिन्न की संख्या निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम, मोल भिन्न की वैल्यू निकाल सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों विलयन के आपके कंपोनेंट आ गए, आपके पास क्या आ गए, कंपोनेंट्स आ गए कि उस विलयन में NaCl प्रेजेंट है। तो NaCl के मोलों की संख्या कितनी थी, 2 है, और टोटल मोल कितने 6 है। तो उसको 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास उसके मोल भिन्न आ जाएंगे NaCl के, और वो NaCl के मोल कितने हैं 0.33 है। इसी प्रकार से आपने क्या देखा कि जल के मोल निकालने हैं, जल के मोल भिन्न निकालने हैं। तो जल के मोल कितने 4 बटे आप 6 कर दो तो आपके पास क्या आ गया 20/3 आ जाएगा, 0.66 आपके पास में क्या आ गए, मोल भिन्न आ गए। और मैंने आपसे कहा था कि कोई भी आपके पास विलयन है तो उस विलयन के अंदर कुल मोल भिन्नों की संख्या कितनी होगी, तो कुल मोल भिन्नों की संख्या क्या कितनी होगी, 1 के बराबर है। हमेशा आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस विलयन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, एक तो NaCl है और एक जल का अणु है। तो NaCl का मतलब क्या हुआ, आप टोटल मोल निकालो, टोटल मोल भिन्न मतलब क्या होगा, हमारे पास NaCl हो गया प्लस x क्या हो गया हमारे पास में, x हो गया हमारे पास H2O हो गया। ओके, इन दोनों को आप निकालोगे तो ऐड कर दो
कितना होता है 0.33 प्लस 0.66, तो ये लगभग 1 के समथिंग समथिंग वैल्यू आएगी, लगभग किसके नियर बाय किसके आएगी 1 के आएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन गिवन हो, आपके पास कोई भी विलेन गिवन हो, उस विलेन के अंदर कितने भी कंपोनेंट हो ए बी सी डी कितने भी हो, उन सभी के यदि मोल भिन्नों को आप जोड़ोगे तो मोल भिन्नों को जोड़ने के बाद में जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमेशा किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। ध्यान रखना इस बात को। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी ये बात डिस्कस करी थी कि किसी भी विलेन के अंदर टोटल कंपोनेंट्स जो पड़े हैं, टोटल जो उसके अंदर पदार्थ है, सब्सटेंसेस है, उस सब्सटेंसेस का कुल जो मोल भिन्न होती है वो मोल भिन्न हमेशा कितनी होती है, वो मोल भिन्न हमेशा किसके इक्वल होती है, वो 1 के इक्वल होगी टोटल को ऐड करने के बाद में। ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी विलेन के अंदर उपस्थित कंपोनेंट का मोल भिन्नों की गणना हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये फॉर्मूले आपको थोड़ा सा ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक और सांद्रता की जो यूनिट होती है उसको हम पढ़ेंगे, वो है द्रव्यमान प्रतिशत। आप कैसे निकालोगे, वेट बाई वेट परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, द्रव्यमान की एक और यूनिट है, ठीक है। तो देखते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखें, उसको हम वेट बाई वेट परसेंटेज कहते हैं या द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहते हैं। आप कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास में एक नया वर्ड जो आ रहा है उसको बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। ये 12th में भी आता है, वेट बाई वेट परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता आप कैसे निकालोगे, तो मैं क्या लिखूंगा इसकी, किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम, किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में उपस्थित हो, 100 ग्राम विलेन में उपस्थित हो। किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में उपस्थित हो, उसे उस विलेन की द्रव्यमान प्रतिशतता, उस विलेन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो जिसको ध्यान से कहते हैं, इसको ध्यान से अच्छे से देखिए। किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में उपस्थित हो, उसके 100 ग्राम विलेन जो है, आपने विलेन यदि 100 ग्राम लिया है, उस 100 ग्राम के अंदर विलेय कितना है उसको आपको देखना है। विलेय यदि आपने 10 मिलाया तो 10% वेट बाई वेट होगा वो। यदि विलेय उसमें 20 आपने मिला दिया 100 ग्राम में, तो 20 वेट बाई वेट परसेंटेज विलेन होगा, ठीक है। और ये जो टर्म है, ये जो सांद्रता की जो परिभाषा है, यहाँ पर ये वेट बाई वेट है, ये कब मिला जाता है, ये इसकी वैल्यू, इसका जो यूज आप कब लोगे, जब विलेय और विलायक दोनों किस में हो, विलेय और विलायक दोनों आपके पास में किस में हो, सॉलिड स्टेट में हो, तब इसका आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या परिभाषा हुई, इसको ध्यान से अच्छे से देखिए कि किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उस विलेन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर अपन देखेंगे कि आप इसका एक फॉर्मूला बनता है, जिस प्रकार से मोलकता का फॉर्मूला बना था, इसका एक फॉर्मूला बनेगा वेट बाई वेट परसेंटेज। वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेन का भार। विलेन का भार कितना है, विलेन का वेट कितना है, इनटू 100 में कितना परसेंट है, आपको वो निकालना है। विलेय पदार्थ का भार बटे विलेन का भार इनटू 100 कर देंगे आप, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 10 ग्राम NaCl को
10 ग्राम NaCl को मैंने क्या कर दिया, 200 ग्राम H2O में घोला है, H2O में प्रेजेंट है। क्या कर दिया आपने, 10 ग्राम NaCl को 200 ग्राम H2O में मैंने घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो आपको निकालना क्या है, आप उसको निकालना है वेट बाई वेट परसेंटेज आपको निकालना है। तो आपके पास NaCl तो एक विलय है, विलय को क्या लिख दोगे 10, और विलयन कितना है 200 कर दिया आपने, इनटू क्या कर दियो 100 कर दो, ये आपका कट गया, इससे हो गया। इसका मतलब आपका 5% वेट बाई वेट सॉल्यूशन आपके पास में आ गया। जिसका मतलब आप क्या करें कि 10 ग्राम को 200 ग्राम H2O में आप घोल रहे हो, 200 ग्राम H2O में घोल रहे हो, इसका मतलब आपके पास क्या बन गया, आपके पास में 5% वेट बाई वेट, 5% वेट बाई वेट सॉल्यूशन बन गया, है ना, 5% वेट बाई वेट सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है? तो इसका मतलब होता है किसी भी पदार्थ की सॉलिड अवस्था में कितनी मात्रा है जो आप किसी सॉलिड विलायक के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो। सॉलिड विलायक होना चाहिए आपके पास में, सॉलिड विलयन, जो टोटल विलयन की 100% मात्रा के अंदर आप कितना इसकी मात्रा को डिसॉल्व कर रहे हो, वही क्या कहलाती है, उसकी वही द्रव्यमान प्रतिशत की मात्रा कहलाती है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा यहां पर कि हम इसको कैसे और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक द्रव्यमान प्रतिशतता का एक और नियम था और सांद्रता थी। अब हम और देखते हैं कि आपके पास एक यौगिक है, ये अब लगभग हम इस चैप्टर के एंडिंग की तरफ है, इस चैप्टर का लगभग एंडिंग होने वाला है, जो हमारे कोर्स में चीजें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास में यदि आपको कोई अणुसूत्र गिवन है, उस अणुसूत्र में तत्व की प्रतिशतता आप कैसे निकालोगे, किसी अणु में उपस्थित तत्व की आपको प्रतिशतता निकालनी है। किसी अणु में उपस्थित तत्व की प्रतिशतता, तत्व की प्रतिशतता, कोई अणु है, किसी अणु में उपस्थित तत्व की प्रतिशतता आपको निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा आपके पास में जल है, इस जल के अणु में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तत्व की द्रव्यमान प्रतिशतता लिखना है इसको, है ना, तत्व की द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता का निर्धारण आप कैसे करोगे, ठीक है। तो जल के अणु में, एक जल का अणु है, इस जल में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज मात्रा है यहां पर, वो आपको निकालनी है, और हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज मात्रा है वो आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, सिंपल, आपको यदि निकालनी है तत्व की द्रव्यमान, तत्व की द्रव्यमान परसेंटेज आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे तत्व का द्रव्यमान है, तत्व का कुल द्रव्यमान, तत्व का कुल द्रव्यमान बटे यौगिक का मौलिक द्रव्यमान, यौगिक का या अणु का मौलिक द्रव्यमान, अणु का मोलर द्रव्यमान इनटू क्या कर दो 100 कर दो। क्या करोगे, तत्व की द्रव्यमान परसेंटेज मात्रा निकालनी है आपको, तो तत्व का कुल द्रव्यमान ले लो कि उस अणु में तत्व कितना ग्राम पड़ा है, और उसके बाद उसका मोलर द्रव्यमान को डिवाइड कर दो और 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे, जैसे मेरे पास में क्या है, इसका अणुभार कितना होता है, इसका मोलर द्रव्यमान मेरे पास होता है, जल के अणु का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो होता है 2, और एक ऑक्सीजन का कितना हुआ 16, तो टोटल होता है 18, कितना हुआ 18 ग्राम। अब आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा निकालनी है, तो इस 18 ग्राम में ऑक्सीजन कितना ग्राम है, ऑक्सीजन है 16 बटे 18 इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। और यहां पर क्या करोगे, हाइड्रोजन कितना है इस पूरे में 2 बटे मोलर द्रव्यमान कितना पूरे जल का, वो 18 इंटू आप कर दो 100। समझ रहे हो बात को, इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। इसको आप सॉल्व करो, देखते हैं कितना आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 800/9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको निकालो जरा, 9 को 80 से डिवाइड करोगे, है तो 80 को 9 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा बताओ,
ठीक है, 8 में 72 हो जाएगा, फिर उसमें मतलब 8 और बचेंगे तो 88.88 ऐसा कुछ आएगा परसेंटेज। ठीक है, पीछे लेफ्ट अमाउंट कितना बचेगा इसको आप देखो जरा, करो सोल्व। 2 बटे ये था तो कितना 1/9 आएगा। 1/9 का मतलब क्या हुआ 100/9 आएगा। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, करते हैं देखते हैं। 100 को इसमें डिवाइड करने पर कितना आएगी वैल्यू 1 है ना, 1 आएगी, फिर अगेन 1.11 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये परसेंटेज होगी कि जल के अणु में ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा कितनी है 88.88% होगी, और जल के अणु में हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा कितनी है 11.11% होगी। इनको आप ऐड करो जरा, टोटल कितने आनी चाहिए 100% आनी चाहिए। 88.88 और ये होगी 1.11 तो कितना आई 9.99। मतलब क्या हुआ लगभग किसके 100% के इक्वली वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो किसी भी अणु में उपस्थित तत्व की द्रव्यमान परसेंटेज यदि आपको निकालनी है तो उस तत्व का आपको अणुभार टोटल कितना है वो आपको पता होना चाहिए, उस तत्व का कुल द्रव्यमान कितना है वो आपको पता होना चाहिए, और अणु का मोल द्रव्यमान कितना है वो आपको पता होना चाहिए। यदि ये बात आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, उस तत्व की द्रव्यमान प्रतिशतता आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि जैसे मेरे पास में मैंने कहा कि हमारे पास में CO2 है। इस CO2 के अंदर आपको क्या देखना है, इस CO2 के अंदर आपको कार्बन की परसेंटेज मात्रा निकालनी है और ऑक्सीजन की आपको परसेंटेज मात्रा निकालनी है। तो CO2 के अंदर आप देखो कार्बन कितना होता है, कार्बन हमारे पास होता है 12 और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है एक का होता है 16, दोनों का होगा 32। तो 32 इनको ऐड करोगे कितना हो 44 ग्राम हो गया। तो हमने क्या देखा कि CO2 का जो मोल द्रव्यमान होता है वो 44 होता है। ओके, अब हमें कितनी निकालनी है, कार्बन की परसेंटेज मात्रा निकालनी है। तो कार्बन की परसेंटेज मात्रा इज इक्वल टू क्या, कार्बन का वेट कितना है 12, इस पूरे के अंदर कार्बन कितना है 12 है, और 12 इस पूरे का मोल द्रव्यमान कितना 44 44 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। और दूसरा किसको निकालना है, आपको ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा कितनी होगी, ऑक्सीजन की कितना मात्रा इसमें है 32 है, 32 डिवाइडेड बाय 44 इनटू 100 कर दो, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ऐसे समझ लो बात को, कैलकुलेशन आप खुद कर लो कि ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किसी भी यौगिक की अणु सूत्र जो आपको यौगिक का अणु सूत्र आप गिवन है, उस यौगिक के अणु सूत्र के अंदर तत्व जो पड़े हैं उस तत्वों की द्रव्यमान परसेंटेज क्या है। तो उसके लिए आपको जरूरी क्या है कि उसका मोल द्रव्यमान क्या, पहले तो उस मोल द्रव्यमान में किसी तत्व का, जैसे मैंने इसका मोल द्रव्यमान कितना 44 ग्राम है, 44 ग्राम में कार्बन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 12 ग्राम, तो 12/44 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 44 में ऑक्सीजन कितना सबस्ट्रेट कर रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है 32, तो 32 को किससे डिवाइड कर लोगे 44 से आप डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें किसी अणु में उपस्थित तत्व की प्रतिशत या किसी अणु में उपस्थित तत्व की द्रव्यमान प्रतिशतता का यदि निर्धारण कर रहा है तो हमें मोल द्रव्यमान पता होना चाहिए, और उस अणु में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान कितना वो हमें पता होना चाहिए। तो हम इससे आराम से किसी भी तत्व की द्रव्यमान प्रतिशतता का निर्धारण कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास में आगे एक और कल के लास्ट वीडियो का कल और कल के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से इस इन दोनों कॉन्सेप्ट की सहायता से, पहले जो हमने पढ़ा वो वाला कॉन्सेप्ट अणुभार की सहायता से और इस द्रव्यमान प्रतिशतता के आधार पर किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व की द्रव्यमान जो प्रतिशतता है उसके आधार पर आप दो सूत्रों का निर्धारण कर सकते हो। किसी भी यौगिक की अणुसूत्रता है, यदि आपको किसी की द्रव्यमान प्रतिशतता ये गिवन है तो उसके अणु क्या निकाल सकते हो, उसका आप अणु सूत्र का ज्ञात कर सकते हो और उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हो। तो कल की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप किसी अणु की जब द्रव्यमान प्रतिशतता की मात्रा गिवन हो तो द्रव्यमान प्रतिशतता की मात्रा की सहायता से या उसकी हेल्प से आप किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण करते हो और मूलानुपाती सूत्र से आप किस प्रकार से अणु सूत्र का निर्धारण करते हो, तो ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।